प्यार जो है चरम सीमा पर पहुंच गया है। पहले का प्यार था जो जब बच्चे इंटर बीए चले जाते तब प्यार हुआ करता, लेकिन ऐसा अब हो रहा है कि 10 साल का जो ही हो रहे हैं लोग के मन में एक लहर उठने लग रही है। देखिए, ऐसे तो मुझे लग रहा था इसे भाई का पूरा जान नहीं निकला था। ये तो जाना क्यों मर गया है। ये भी है, पहले माँ का भी मतलब सांस चल रही थी, मतलब दोबारा जा जाकर उन लोगों को मारा गया था। ये ऐसी घटना है, ये पूरे पूर्वांचल में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। ये पूरा दिल दहला देने वाली घटना है, लेकिन ऐसी घटना कभी हमारे इतने उम्र में कभी मैं नहीं देखा था। ये पूरे पूर्वांचल को, ये पूरे उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली घटना है। साथियों नमस्कार। अब देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। मेरा नाम है शेषनाथ बिंद। इस समय जनपद गाजीपुर में उपस्थित है। एक गायक है जो कि ट्रिपल हादसा हुआ था, वो हत्या हुई थी कुसमी कला खिलवा में। वो बिरहा भी गाए युवा गायक है, नाम है छोटू लाल यादव गुलाटी वाले। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कहते हैं इस मामले को लेकर के। चलिए बात करते हैं। कलयुग चल रहा है, प्यार जो है चरम सीमा पर पहुंच गया है। पहले का प्यार था जो जब बच्चे इंटर बीए चले जाते तब प्यार हुआ करता, लेकिन ऐसा अब हो रहा है कि 10 साल का जो ही हो रहे हैं लोग के मन में एक लहर उठने लग रही है। तो ऐसा है कि पहले तो प्यार हुआ एक ही महीना में हुआ, लेकिन आज जो प्यार हो रहा है, अगर एक ही दिन में प्यार हो गया तो जीने मरने का कसम प्यार ठीक उसी तरह यह आशीष जो है कि बगल में ही राधा नाम की लड़की, ममता थी ना, नाम तो हमको नहीं पता, भी पता नहीं, ममता पता चला कि ममता नाम था। तो ममता नाम की लड़की से जो है कि प्रेम करता है। अब ऐसे में ही बात आगे बढ़ गई। जानकारी कुछ मिला छोटू की दोनों एक ही क्लास में शायद पढ़ते थे। हाँ हाँ, ये भी मुझे पता चला कि एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक दूसरे को जब तक नहीं देखते थे तब तक खाना नहीं खाते थे। यहाँ तक प्यार इन लोग का बढ़ गया था। अच्छा, अब ये मतलब क्रिया चल रही है प्यार की, चलते चलते फिर पता चला कि माँ और बाप तक बात पहुँच गई। धीरे धीरे गांव घर लोग सब लोग जान गए। जब सब लोग जान गए तो मुझे पता चला, गांव वाले ही बताए थे कि लड़की वाले शायद मान गए थे और लड़का के जो माता पिता है कोई लोग नहीं मान रहे थे। शादी करने के लिए लड़की के पक्ष के तैयार थे, लड़के पक्ष के लोग माता पिता भाई नहीं तैयार थे। तो करने का मतलब यही है ना। मतलब लड़के के पिताजी और माताजी भाई ये लोग तैयार नहीं थे। क्यों नहीं तैयार थे? क्योंकि देखिए घर के पास ही था, कुछ तो संबंध जरूर होगा, चाहे भाई का संबंध हो या बुआ का संबंध हो, जो भी संबंध हो। तो माता पिता जो है कि ये अपना जो है कि बचा रहे हैं कि बच्चों देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी वो बच्चा नहीं मानता है। प्रेम इतना आगे तक बढ़ गया है कि रोकना मुश्किल है, नहीं मानता है। आखिर में वही हुआ जो नहीं होना था। पता चला, मुझे तो ये पूरा क्लियर नहीं था कि मतलब बच्चे ने ही किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। लेकिन उसके बताने के हिसाब से लग रहा है, जिस हिसाब से लोग बता रहे थे कि नहीं, खुरपी उसी ने लिया कर दिया, बसवार में छिपाया था। सीधा सीधा ये लग रहा है कि वही। हाँ, ऐसे देखिए हम लोग तो ऐसे ही जानेंगे ना। अब इसके बारे में तो उसके मन में क्या है क्या नहीं है, अब क्या होगा आगे। लेकिन ये पता चला कि खुरपी उसी ने लिया कर दिया। जब प्रशासन आई घर पे, उसने उस दिन पता चला था कि बगल में 7 जुलाई को शादी भी थी। हाँ, तो न्योता इनके घर पे था, आशीष के घर पे न्योता था, लेकिन माता पिता भाई जो कि गए थे न्योता में, बगल में ही था। जब वहाँ से आए और घर में जब आराम करने के लिए गए, जब पहली नींद लगी थी तो पता चला कि इसने अपना जो है कि गड़ासा की खुरपी थी। पहले पता चला कि पहले माताजी के पास गया था, पहले माताजी का ही मतलब गर्दन काटा था। फिर दूसरी बार अपने पिताजी के पास गया। जब बाहर सबको मार लिया तब अंत में जाता अपने बड़े भाई के पास, दरवाज़ा बंद करता है और भाई के सीने पे चढ़ गया।
यही मतलब पता चला है। मतलब मैं ऐसे मत मानिएगा नहीं कि लोग बताते हैं वैसा लोग सुनते बता हैं। रहे, गांव के लोग के ही माध्यम से मुझे पता चला। सीना पे चढ़ के जो ही हाथ तो बांध ही दिया था, जो ही मारने का कोशिश कर रहा है, भाई बोलता है अरे भाई तू मेरा भाई है, पीठी का भाई है, भाई भाई का एक प्यार है, फिर भी नहीं मानता है। प्यार के आगे उसको कुछ दिख नहीं रहा था उस दिन। छोटू जी, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे भी खड़ा होता है कि माँ का शव मिलता है माँ के बिस्तर पे, पिता का मिलता है थोड़ा नीचे, भाई घर के अंदर सोया हुआ है। लेकिन भाई जब काटा है तो भाई को अंदर आना चाहिए, लेकिन भाई बाहर कैसे आ गए? बहुत बड़ी देखिए, ऐसे तो मुझे लग रहा था जैसे भाई का पूरा जान नहीं निकला था। ये तो जाना क्यों मर गया है। अ, ये भी है, पहले माँ का भी मतलब सांस चल रही थी, मतलब दोबारा जा जाकर उन लोगों को मारा गया था। भाई अपना कैसो करके आधा गर्दन तो कट गया था, इसमें पूरा है। भाई बाहर भाई भागा, दरवाजा जो कि टूटा और बाहर आ गया, फिर भी वो नहीं मानता है। अब तो शोर तक कर नहीं पा रहा है। दूसरी बार वो पता चला कि दूसरी बार भी वार किया था उसने। हमको लगता कि हम गए थे वहाँ पे घर पे, अगर शोर भी होता तो बहुत निकाल में उनका घर है और सामने कुछ ही बीघा की दूरी पे डीजे का प्रोग्राम चल रहा था। तो ऐसे भी डीजे चलता है तो कितना शोर शराबा होता है। एकलता में पूरा घर उनका है। यही एक मौका था, एक यही उसको मौका था कि नहीं आज का दिन अगर ये काम करेंगे तभी सफल होगा। तो उसने अपने पूरे प्लान के हिसाब से काम किया। घर वाले उसके चाचा भी बता रहे थे कि उम्मीद का जो गोली दिया करता था। जी जी, हाँ ये भी पता चला था। जब 2 दिन से पहले से ही मतलब थोड़ा थोड़ा अभी मतलब चेक कर रहा था वो, धीरे धीरे जब चेक कर रहा था उसी दिन का इंतजार था कि जिस दिन कहीं कार्यक्रम हो गांव घर में, लोग उसमें जुमावड़ा हो, मौका का फायदा उठाया जाए। ये ऐसी घटना है, ये पूरे पूर्वांचल में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। ये पूरा दिल दहला देने वाली घटना है। अभी तो ऐसा लग रहा है कई गांव में हमने जाकर देखा, पता करें, यहाँ तक हमारे घर पे भी हम खुद एक पत्रकार होने के नाते कर रहे हैं। अब इस जितने भी माँ हैं बहन हैं सबका कलेजा दहशत में है। ये भगवान हो सकता है मेरे ऊपर भी ऐसा मामला ना हो जाए। सभी लोग डर रहे हैं। जी जी, मैं सभी उन नौजवानों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप एक ऐसा पढ़ाई करिए, ऐसा एक प्रेम रखिए कि जहाँ तक हमारे माता पिता को कभी दिक्कत न हो। आप लोग हमेशा प्रभु की याद भी किया करिए इस उम्र में। आने वाले समय में कौन जानता है क्या होगा। चलते चलते अंतिम सवाल हमारा छोटू जी रहेगा आपसे कि आपकी भी शादी नहीं हुई, कहीं आप भी तो लव मैरिज नहीं करते हैं ना? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता इतने वृद्धावस्था में हो गए हैं कि मुझे अपने माता पिता की सेवा करना है। और वैसे भी हमारे अगल बगल यहाँ 10 किलोमीटर के अंतर्गत में आप कहीं भी पूछ लीजिएगा, देवखली क्षेत्र का मैं बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी पूछ लीजिएगा, हर गांव घर में हमारी बहन बेटी है, किसी से पूछ लिया कि वो लड़का कैसा है। तो मैं अपने बचपन से ही बचाया हूँ, एक कलाकार मुझे नाम कमाना है, मुझे बेइज्जत नहीं, अपने माता पिता का नाम नहीं डुबाना है, मुझे नाम कमाना है। अब मैं बनाया हूँ, बचपन से ही बनाया हूँ। हमारे कहने का मतलब आप समझ, गाँव की लव मैरिज की बात मैं नहीं कर रहा था, दूर दराज जिसे शादी करना है आपको, दूर दराज की मैं बात कर रहा हूँ। इस पे थोड़ा बोलिए। जी, शादी तो इसे करना है, लेकिन अभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अपने माता पिताजी के ही आदेश के अनुसार ही शादी ब्याह मैं करूँगा। लेकिन अभी कोई उम्र नहीं है, अभी उम्र तो ऐसे कह नहीं सकते कि उम्र नहीं हुआ है, क्योंकि लोग कहें कि नहीं ऐसे लग रहा है कि जैसे दूध पीता हुआ बच्चा है। लेकिन कुछ परेशानी हमारे माता पिताजी के ऊपर है, हमारे घर पे भी है थोड़ा, तो घर द्वार का भी थोड़ा हाँ ख्याल करना है। तब जाकर अपना जो है कि ब्याह शादी। वैसे भी हमारे बिरहा जगत के जितने भी कलाकार रहेंगे सबको मैं बुलाऊंगा और आपको भी बुलाऊंगा, उसमें इन्वाइट करूंगा। लगभग में उम्र छोटू जी आपकी कितनी है? इस समय 20 है, 20-21 चल रहा। बालिक हो गए? हाँ जी। वो तो आशीष था जो कि नाबालिग में ऐसा प्रोग्राम कर दिया।
अरे बिल्कुल, वो अभी हमको लगता है कि 15-16 साल का बच्चा है। 15 वर्ष का होगा, 15-16 वर्ष का। लेकिन यही को उम्र है जिसमें बच्चों को बचाना चाहिए, माता पिता को हमेशा ख्याल करना चाहिए। बच्चा कब जा रहा है पढ़ने, कब आ रहा है वापस, ये सब देखना चाहिए। लड़की हो या लड़का? लड़की हो या लड़का हो, ये माता पिता का धर्म होता है कि बच्चा का ख्याल करना। गाँव में हम भी गए थे, पता किए तो लोग बोले कि स्वभाव का अच्छा था, लेकिन क्या हुआ था क्या नहीं, लव मैरिज को लेकर के ही उस दिन में दारू भी पिया था, दारू पी के ये अंजाम दिया। अच्छा, तो देखिए भाई, वैसे तो हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा उन लोग के बिरादरी में बच्चों को उतना ख्याल भी नहीं। कुछ लोग, जैसे हर परिवार को मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उस समाज के मतलब कर रहा हूँ। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि करते हैं, माता पिता को उतना ध्यान नहीं देते वो करते हैं, पीते हैं लोग, बचपन से ही थोड़ा आदत पड़ जाती है, माता पिता ध्यान नहीं देते। हर घर की मैं बात नहीं करता हूँ, कुछ लोग हैं अपने पिताजी को, अपने जिसको भी देखकर वो लोग ये सीख जाते हैं। जो माँ अपने तन से पैदा किया, अपनी गीला पे सोई, भूखा रही, उसको पिलाई खिलाई, लेकिन उसी माँ का गर्दन इसने काट के अलग कर दिया। बहुत दुख। देखिए, ये प्यार एक ऐसा चीज़ है, वो आप 15 साल छोड़िए, वो माँ का प्यार, माँ अगर बर्तन मांज रही होती है या कोई काम कर भी रही है, अगर बच्चा रोने लगता है तो माँ दौड़ कर आती है, अपने लाल को उठाती है। वो दिन कैसा रहा होगा, वो समय कैसा रहा होगा, ये लड़के नहीं सोचते हैं। प्यार तो जैसे कि प्यार एक अंधा है। लेकिन प्यार तो सीता जी ही राम से प्यार की थी, राधा भी कृष्ण से प्यार की थी, जी, जी। और सुदामा भी कृष्ण से प्यार किए थे, बिल्कुल। दोस्ती के नाते प्यार किए थे। लेकिन ऐसा तो सुनने को नहीं आया, लेकिन ये करीब में ही इतना बड़ा हत्या। अब देखिए, प्यार कई तरह के होता है। प्रेम किसी जानवर से भी होता है, वो अलग प्यार होता है। एक आदमी खेती से प्रेम भी करता है, खेती से भी प्रेम करता है किसान, लेकिन ये ऐसा प्यार है, इसमें कोई दिखता नहीं है। सवाल बढ़ते जा रहा है, एक और बढ़ा लेंगे, एक और सवाल हम पूछेंगे आपसे। जिस लड़की की वजह से प्यार हुआ, इस लड़की की वजह से कहा जा रहा है इतना बड़ा अंजाम हुआ, 3 जो कि सब एक ही घर में निकली, क्या वो लड़की घर से बाहर निकलती होगी? सोचने वाली बात। देखिए, ये तो नहीं है कि अब वो बाहर निकलेगी, क्योंकि अब चेहरा तो कभी नहीं, मतलब वो ऐसे दिखा नहीं सकती, क्योंकि पूरा ये पूर्वांचल में फैल चुकी है बात। पूर्वांचल का पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। उत्तर प्रदेश से जान चुका है कि ऐसा गाजीपुर में नंदगंज के थाने के अंतर्गत में ऐसा हुआ है कांड। अंग्रेज के ज़माने का थाना, शहीदी धरती गाजीपुर, इतना बड़ा नाम और इतना छोटा काम, एक जो कि बेटा ही 300 को उतार देता है अपने परिवार में। ऐसी घटना मेरे जब तक जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था। या किसी से दुश्मनी रहती है, वो मतलब काटता है या मारता है, लेकिन ऐसी घटना कभी हमारे इतने उम्र में कभी मैं नहीं देखा था। ये पूरे पूर्वांचल को, ये पूरे उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली घटना है। लेकिन आपका जो बिरहा गाय है काफ़ी वायरल हो रहा है। हाँ, ये तो हमारे बिरहा के श्रोता बंधु लोगों का ये आशीर्वाद है। क्या नाम है बिरहा का? आशिक कैसा? आशिक बना कातिल। एक ही घर में 3-3 मर्डर, ट्रिपल मर्डर। हाँ, ठीक है। तो साथियों, ये बात हो रही थी हमारे छोटू लाल गुलाटी वाले से, जो बिरहा गायक है, युवा लड़का है। अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखे। इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।